सो हे गाइस एवरीवन, दिस इज बिग भैया एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईआईटियंस पाठशाला। तो मेरे भाई, एक बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ आया है एनटीए की तरफ से एंड आई वेरी मच एक्नॉलेज इट। तो पहले जान लेते हैं वो न्यूज़ क्या है या कैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो पहली बात भाई देखो, इसको अगर इस न्यूज़ को अगर आपको एक्सेस करना है तो यू हैव टू विजिट द एनटीए नोटिस आर्काइव, जो आपको अपने किसी भी वेब ब्राउजर में जाके आपको ये टाइप करना है और मिल जाएगा आपको। तो उससे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा और इसका जो पहला पहला जो ऑप्शन है, पब्लिक नोटिस डेटेड 17 अक्टूबर 2024, इसको आपको क्लिक करना है और कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो ये कब आया था? 17 अक्टूबर 2024 को आया था। इसका सब्जेक्ट ये था। अब बहुतों को समझ में नहीं आया होगा कि भैया ये सब्जेक्ट क्या है या क्या कहना क्या चाहता है भाई। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखो, ये किसकी तरफ से आया था? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एंट्रस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग जेई मेन टू एनटीए फ्रॉम 2019। ठीक है, 2019 से एनटीए अपना जेई मेन कंडक्ट करवा रहा है और जो द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है, ये यहाँ पे बता दिया गया है। अब आप लोगों को जानने का एक इच्छा होगा कि भैया क्यों नहीं बता रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ कि ये जो रजिस्ट्रेशन डेट है इसका डिले कुछ सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग्स चल रही हैं एनटीएक्स की, तो उसकी वजह से हो रही है थोड़ी सी लेट, बट इट विल बी ओपन बाई नवंबर फर्स्ट वीक टू अक्टूबर लास्ट वीक। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट करा ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक करके, और यहाँ पे आपको बस ये मार्क द लाइन्स ही पढ़नी है। ठीक है, कि द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैड इम्प्लीमेंटेड एन ऑप्शन इन सेक्शन बी ऑफ ईच सब्जेक्ट। ये वाला इन्होंने किया था। ये वाला क्या कहना चाह रहा है, ये वाला पूरा पार्ट, कि जो सेक्शन बी था उसमें 10 क्वेश्चंस दिए जाते थे, जिसमें से किन्हीं 5 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होता था। ठीक है, तो ये दिया जा रहा था एनटीए के द्वारा 2021 से। ठीक है, डेट नोट कर लेना, 2021 से ये वाली फैसिलिटी आपको चालू करी गई थी। अब द मॉडिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस एज ए टेम्पररी मेजर। यहां पे ये चीज नोट करके रखना, टेम्पररी मेजर्स टू अकोमोडेट द चैलेंजेस पोस्ट ड्यूरिंग द पैंडेमिक। ठीक है, अब इसका मतलब अकोमोडेट मेजर मतलब कि कुछ न्यूट्रलाइज कर दे कि भाई बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, तो ठीक है इनको ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, और ये प्रैक्टिस कितने दिन करा गया? ईयर 2024 तक। ठीक है, मतलब इस ईयर तक इसको प्रैक्टिस करा गया। अब सिंस द डिक्लेरेशन, मतलब डिक्लेरेशन दे दी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डब्ल्यूएचओ ने कि कोविड-19 खत्म हो चुका है और ये जो अपना इमरजेंसी पीरियड था वो चला गया है। और ये कब बताया इन्होंने? 5 मई 2023 को। ठीक है, अब एनटीए ने डिसाइड करा कि डिसकंटिन्यू करेंगे ऑप्शनल सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस को, मतलब ये वाला जो अपना सिस्टम चल रहा था इसको डिसकंटिन्यू करेंगे और क्या लाएंगे फिर से कि जो अपना सेक्शन बी था वहां पे 5 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको पांचों के पांचों अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। कोई ऑप्शंस नहीं मिलेगा आपको कि अगर ये नहीं करा तो ये कर ले भाई, नहीं, ये नहीं होने वाला आपसे। और यहाँ पे इन्होंने ये क्लियरली स्टेट भी कर दिया है कि सेक्शन बी विल कंटेन 5 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट एंड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस। ठीक है, विदाउट एनी ऑप्शन फॉर सिलेक्शन इन जेईई मेन 2025 पेपर 1, पेपर 2A और 2B। पेपर 1 नहीं पता जिनको, उनको मैं बता देता हूँ, ये बीटेक के लिए होता है आईआईटीज में, और पेपर 2 जो होता है वो बीआर्क के लिए होता है, मतलब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, और 2B जो होता है पेपर, ये प्लानिंग के लिए होता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी कुछ न्यू अपडेट्स होंगे या किसी को अगर कुछ डाउट रहेगी तो वो डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा पैटर्न एग्जामिनेशन का इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ जेईई मेन 2025, जो बुलेटिन आएगा उसमें। और ये बुलेटिन आप कहां से एक्सेस कर सकते हो? ये 2 वेबसाइट इन्होंने खुद मेंशन कर रखी है यहां से। अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन, क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगा? क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी ये जो अपना सेक्शन बी के जो क्वेश्चन है उनमें, क्योंकि 2021 से पहले तो नहीं रहती थी। तो देखो भाई, वर्स्ट केस सिनेरियो हम लोग अज्यूम करके चलेंगे कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन कि पेपर का पैटर्न क्या चेंज हुआ? तो हाँ, यस, चेंज हुआ। एंड तीसरा, क्या ये अच्छा है? तो मैं बोलूंगा पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है। और चौथा जो क्वेश्चन आपका आ जाता है कि भैया तो फिर क्या हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना करें? तो भाई ऐसा कोई रीजन मेरे को नहीं दिख रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना करने का। एनटीए ने 2019 से इन्होंने बोला कि जेईई मेन करा रहे हैं, तो 19 से लेके 2024 तक के पीवाईक्यूज आपके लग जाने चाहिए, बट आई इंसिस्ट इस 2015 से लेके 2024 तक का कर लो। ठीक है, और 5वां क्वेश्चन, इससे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पे क्या चेंजेस देखने को मिलेगी? जो मार्क्स रहेगा, अगर वो मार्क्स कम भी होगा तो भी आपकी जो आपकी परसेंटाइल है, मैं परसेंटाइल थोड़ा सही से लिखता हूँ, ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, स्टाइलिश वे में लिखते हैं, जो आपका परसेंटाइल होगा वो ज्यादा आएगा, मतलब कम मार्क्स पे ज्यादा परसेंटाइल बनेंगी और ये कंपटीशन को कट ऑफ करेगा, कंपटीशन को कट करेगा।
कट करेगा। ठीक है, तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं इसको लेके। बहुत ही अच्छा चेंज है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। बट ये जो पहला पॉइंट मैंने बताया, कीप दिस इन माइंड कि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि पहले तो नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करता था सेक्शन बी में, तो अभी भी नहीं होगा। नहीं, हो सकता है ये लोग डाल दे। अगेन इट इज एनटीए, वो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे इनका चेयरमैन चेंज हो, कोई भी चेंज हो। ठीक है, और छठा पॉइंट, एक चीज मैं इंसिस्ट करूंगा, दैट इज तुम्हारा जो मॉक टेस्ट होता है जिनमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, उनको अवॉइड करो एंड डू 25 क्वेश्चंस वाले मॉक टेस्ट। ठीक है, अवॉइड दिस, डू दिस। क्यों? क्योंकि इससे आपका एक बहुत अच्छा सा प्रैक्टिस का माइंडसेट बना रहेगा कि आपको अगर 25 क्वेश्चन मिले तो आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर कुछ डाउट्स बचे हैं तो उनको प्लीज कमेंट्स में पूछ लीजिए, मैं कमेंट्स में ही आंसर कर दूंगा, और मैं सबको कमेंट का आंसर करता हूं। ठीक है, सो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को एक लाइक करिए, और अपने 4-5 दोस्तों में शेयर जरूर करना। आपको कसम रही आईआईटी की। तो ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। दिस इज भैया साइनिंग ऑफ, बाय बाय।